बच्चों, सभी प्राणियों में मनुष्य को सबसे अधिक सजग व संवेदनशील प्राणी माना गया है। दूसरे के दुख को अपना समझना मानवता का प्रमुख लक्षण माना गया है। लेकिन विकास की नित नई सीढ़ी चढ़ता आज का मनुष्य दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रखना चाहता है। अपने अपने स्वार्थ से भरा मनुष्य संवेदना शून्य होता जा रहा है। मनुष्य से अधिक संवेदना तो पशु के पास है। बच्चों, इसी भाव को रूस के सुप्रसिद्ध कहानीकार अंतोन चेखव ने अपनी कहानी दुख के माध्यम से व्यक्त किया है। तो बच्चों, आज हम इसी कहानी का वाचन करेंगे और इसमें बताए गए जीवन संदेश को समझेंगे। तो आइए कहानी का वाचन करते हैं। शाम का धुंधलका था। अभी अभी सड़क पर बत्तियां जली थीं और गीली बर्फ के फाहे उन पर छितरा रहे थे। छतों पर, घोड़ों की पीठ पर, लोगों के कंधों और टोपियों पर बर्फ की परतें जम गई थीं। कोचवान लोना प्रोतापो प्रेत की भांति सफेद हो गया था। वह तांगे पर इस प्रकार दोहरा होकर बैठा था कि बर्फ में पूरा दब जाता तो भी ना हिलता। उसकी छोटी सी घोड़ी भी बर्फ से ढक गई थी और वह भी उसी की तरह बेजान थी। तो बच्चों देखिए, इस पैराग्राफ में जो कहानी जो प्रारंभ की गई, जो बताए, जो इस कहानी में जो कहा गया है, वह ये कथा है, ये कहानी है एक कोचवान जिसका नाम है लोना और उसकी घोड़ी है, क्योंकि वो तांगा चलाता है और उस तांगे के माध्यम से ही वो अपना और अपनी घोड़ी का जो है पालन पोषण करता है। तो ये उसी की कहानी है। आगे चलते हैं। काफी देर से न लोना हिला डुला था न उसकी घोड़ी। लोना अपने तांगे को लेकर शाम से ही निकल पड़ा था। उसका और घोड़ी का पेट खाली था। उसे अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली थी। शाम के नाम पर धुंधलका छाता जा रहा था। सड़क पर शोर बढ़ रहा था। लैंप पोस्टों में पीली चमक आ गई थी। तो बच्चों देखिए, कहानी में ये दिखाया गया है कि जाड़े का समय है, बर्फबारी चारों तरफ हो रही थी और कोचवान लोना अपनी घोड़ी के साथ तांगे पर किसी सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अभी तक उसको कोई भी सवारी नहीं मिली थी। आगे चलते हैं। तभी लोना ने सुना कोई पुकार रहा था, ए तांगे वाले, वाईबर्ग जाना है। उसने अपनी बर्फ से ढकी पलकें उठाकर यात्री को देखा। वह कोई अफसर था। उसने मिलिट्री का ओवरकोट पहन रखा था और उसके सिर पर टोप था। तो बच्चों, तभी जो है लोना को कुछ आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ देने वाला एक अफसर था जिसको कि वाईबर्ग जाना था। अफसर ने दोहराया, वाईबर्ग सोया है क्या? लोना ने थोड़ी लगाम खींची तो घोड़ी की पीठ और कंधे पर जमी बर्फ झड़ गई। अफसर बैठ गया। लोना ने घोड़ी को हाँका। वह अपनी जगह से उठा और कोड़े को हवा में घुमाया। घोड़ी ने भी अपनी गर्दन उचकाई। बेत
सी पतली टांगों को मोड़ा और बेजान सी चल पड़ी। तो बच्चों, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी और वो खुले में दोनों सवारी का इंतजार कर रहे थे, तो बर्फ से वो लगभग ढक गए थे। जब वो सवारी मिली और सवारी ने आवाज़ लगाई कि उसे वायुबर्ग जाना है, अफसर ने कहा है मुझे वायुबर्ग जाना है, तो उसने लोना ने जो है लगाम खींची, तो जो घोड़ी जिसके ऊपर भी बर्फ आ गई थी वो भी उचक करके खड़ी हो गई और वो आगे आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में। पाजी पाजी किधर जा रहा है? देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर एक जो शिक्षित व्यक्ति से तो ये उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन जो संवेदना यहाँ पर कैसे व्यक्ति की खत्म हो जाती है, शब्दों में यहाँ बताया गया है। पाजी किधर जा रहा है? तुझे तांगा चलाना आता है या नहीं? सड़क के दाईं तरफ चल, अफसर ने कुढ़ते हुए कहा। लोना ने मुड़कर अफसर को देखा। उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसके मुंह से खांसी की खंगलाहट के सिवा कुछ नहीं निकला। अफसर ने पूछा, क्यों, क्या बात है? लोना ने मुस्कराने की कोशिश की और अपना गला साफ करते हुए कहा, हुजूर, मेरा एक बच्चा था, वह इस हफ्ते मर गया। तो बच्चों देखिए, लोना के मन में जो दर्द था वो कहना चाहता था, उस अफसर से कहना चाहता था, लेकिन अफसर इतना स्वार्थी था, इतना निर्दयी था, संवेदना से हीन था कि वो उसकी बात को समझ ही नहीं रहा था। आगे चलते हैं। कैसे मारा? लोना ने उसका चेहरा ठीक से देखने के लिए अपना पूरा शरीर मोड़ा। मालूम नहीं है कैसे? बताते हैं। मालूम नहीं है कैसे? बताते हैं कि उसे बुखार था। वह अस्पताल में 3 दिन ही रहा साहब, और उसकी मौत हो गई। खुदा की ऐसी ही मर्जी थी। तो बच्चों, लोना ने बताया कि उसका बच्चा जो था वो 3 दिन तक अस्पताल में रहा और उसकी आखिर में मौत हो गई। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में। अकस्मात अंधेरे में आवाज आई, बूढ़े, तेरी अक्ल तो नहीं मारी गई? चलता क्यों नहीं? इस तरह चलेगा तो कल तक नहीं पहुंचेगी। घोड़ी को मार, कोड़े मार। लोना ने अपनी गर्दन उचकाई, अपनी सीट से उठा और कोड़ा चमकाया। कई बार वह अपनी सवारी को देखने के लिए मुड़ा, मगर अफसर की आंखें बंद थी। वह कुछ सुनने के मूड में नहीं था। तो बच्चों देखिए, मनुष्य कितना संवेदनहीन हो जाता है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा संवेदनशील हो, लेकिन होता इसका उल्टा है। यहाँ वो अफसर, उसके अंदर वो संवेदना नहीं जग रही है। वो उसको कोचवान लोना के दर्द से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। सवारी को उसने वाईबर्ग छोड़ा, फिर पास की दुकान पर जाकर शराब चढ़ाई और पहले की तरह निश्चल दोहरा होकर बैठ गया। गीली बर्फ के फाहे उसे और उसकी घोड़ी को सफेदी से ढांपते रहे। 1 घंटा और इसी तरह बीत गया। तो बच्चों, जो वो अफसर था, उसको उसने जो है जहाँ वो जाना चाहता था वाईबर्ग, वहाँ पर उसने जा कर के उसको छोड़ दिया और फिर किसी दूसरी सवारी का इंतजार करने लगा। बाहर बर्फ चारों तरफ गिर ही रही थी।
आगे चलते हैं। फिर 3 युवक आपस में जोर जोर से झगड़ते हुए आए। उनमें से 2 लंबे और छरहरे थे और एक नाटा था। नाटे ने कड़कती आवाज में कहा, पुलिस ब्रिज चलोगे? 20 कोपेक देंगे। तो देखिए बच्चों, उससे फिर सवारियां मिली। 3 युवक जो है वहां पर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस ब्रिज जाना है और 20 कोपेक, है ना, कोपेक क्या है, वहाँ की मुद्रा थी, वहाँ का जो है कॉइन्स थी, कैसे जो है जैसे अपने यहाँ रुपया होता है वैसे वहाँ पर कोपेक चलता है। तो आगे चलते हैं। लोना ने लगाम थाम ली। किराया कम था मगर लोना को उसकी परवाह न थी। सवारी मिले तो क्या 1 रूबल और क्या 5 कोपेक। युवक एक दूसरे को धकियाते तांगे पर चढ़े और सीट पर बैठने के लिए झगड़ा करने लगे। सीट 2 ही थी, सवारियां 3। कौन बैठे कौन खड़ा रहे। काफी सिर खपाई के बाद तय हुआ कि नाटा खड़ा रहे, उसे खड़े रहने में आसानी होगी। तो देखिए बच्चों, जो 3 युवक थे उनमें 2 तो लंबे कद के थे और जो तीसरा था वो नाटे कद का था, छोटे कद का था। आखिर में वो तीनों जो है उस तांगे में सवार हो गए। नाटा अपनी जगह पर खड़ा था। उसने लोना की गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए कड़कती आवाज में कहा, चल बे बुढ़ऊ, तेरी टोपी बड़ी गजब है। क्या तुझे इससे बेकार टोपी कहीं नहीं मिली? तो बच्चों देखिए भाषा कैसी है ना। एक मनुष्य से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक अच्छी भाषा का प्रयोग करे किसी से बात करते समय, लेकिन यहाँ पर वो जो युवक हैं वो एक अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से कैसी भाषा में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया है। बड़ी अजीब टोपी है साहब। चलो चलो आगे बढ़ो, इसी तरह घसीटते घसीटते चलोगे या जरा तेज भी चलोगे? एक लंबू बोला, मेरा सिर फटा जा रहा है। कल मैंने वोदका के साथ कोग्नेक की 4 बोतलें चढ़ा ली। दूसरे लंबू ने गुस्से में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा आता तू हरदम झूठ क्यों बोलता रहता है। तो बच्चों देखिए, तीनों युवक हैं लेकिन उनकी भाषा बड़ी ही अभद्र भाषा है। आपस में भी झगड़ रहे हैं और कोचवान लोना से भी बात करने में जो है बड़ी ही बेहूदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। खुदा कसम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे प्राण यही निकल जाए। पिस्सू भी सच बोल दिया करते हैं। कैसे खुश मिजाज लोग हैं आप, लोना ने दयनीयता से कहा। तो बच्चों देखिए, वो युवक आपस में बात कर रहे हैं और लोना अपनी बात उनसे कहना चाहता है लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा अपनी बात कहने का। आगे चलते हैं। देखिए, नाटा तुनक का बोला, एक खुसट, तू तांगा तेज चलाएगा या नहीं? घोड़ी को कोड़े मार, तब इसमें जान आएगी। देखिए बच्चों, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता उन युवक को कि जो एक जानवर होता है उसमें भी जान होती है। उनको तो जल्दी पहुंचना है, भले ही घोड़े की स्थिति क्या है इससे उनका कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए पैराग्राफ में कि लोना अपनी पीठ पर नाटे के कुलबुलाते शरीर और उसकी थर्राती आवाज को महसूस कर रहा था। उसने अपने अपमान को चुपचाप सहा तथा सड़क पर फुर्ती से आते जाते लोगों को देखने लगा और धीरे धीरे उसका अकेलापन दूर हो गया। वह नाटा तब तक भनभनाता रहा जब तक खांसी के एक लंबे दौर ने उसका बोलना बंद नहीं कर दिया। एक लंबू
किसी युवती के बारे में बातें कर रहा था। लोना ने तीनों के चेहरों को देखा। वह इंतजार कर रहा था कि इनमें से कोई चुप हो और वो बात शुरू करे। जब वे थोड़ी देर के लिए चुप हुए तो लोना ने उनकी ओर देखते हुए मिमिया कर कहा, मेरा बच्चा वह इस हफ्ते मर गया। तो देखिए बच्चों, कोचवान लोना अपने दर्द को बताना चाहता है, लेकिन उसे कोई सुनने वाला मिल नहीं रहा है। आगे चलते हैं। खांसी के दौर के बाद नाटे ने अपने होंठ को पोंछते हुए कहा, हम सब एक न एक दिन मरेंगे। तुम तांगा चलाते रहो बस। यारो, इस चाल से तो हम कभी किनारे नहीं पहुंच पाएंगे। मार, जरा मार दे उसकी गर्दन पर एक चाबुक। सुनता है कि नहीं? लगा उसकी गर्दन पर एक चाबुक। तेरे तांगे में जाने से तो पैदल आना अच्छा था। तूने सुना या नहीं? तू हमारी बात पर कान क्यों नहीं देता? तो बच्चों, इस तरह से वो तीनों युवक आपस में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कोचवान लोना की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसका और मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास उसका कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वह दयनीय हंसी हंसा, कितने खुशमिजाज लोग हैं आप, खुदा आपका भला करे। एक लंबू बोला, क्यों बे, शादीशुदा है या नहीं? मैं शादीशुदा हूँ। आप सब बड़े मजाकिया लोग हैं। मेरी एक ही औरत बाकी है, वह है गीली धरती। ये कब्र बची है मेरे लिए। मेरा बच्चा मर गया और मैं जिंदा हूँ। किस्मत का खेल है सब। मरना किसको था, मरा कौन? मुझे मरना था और मर गया मेरा बच्चा। लोना ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया। वो बताना चाहता था कि उसका बच्चा कैसे मरा, मगर उसी क्षण नाटे ने राहत की सांस छोड़ते हुए कहा, चलो भाई, किस्मत वाले हैं हम जो अपने ठिकाने पहुंच गए। तो बच्चों, वो अपने बच्चे के बारे में उनको बताना चाहता था, लेकिन उन तीनों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे चलते हैं बच्चों। 20 कोपेक लेने के बाद वह अपनी सवारियों को तब तक देखता रहा जब तक वे भीड़ में गायब नहीं हो गई। एक बार फिर वह अकेला हो गया। अंदर छिपा दर्द थोड़ी देर के लिए बाहर आना चाहता था। उसने सड़क पर आते जाते हजारों लोगों को देखा और सोचा, क्या इनमें एक भी मेरे दुख को बांट सकेगा? पर भीड़ उसी तरह गुजरती रही। किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसका दुख गहन था, अनंत था। अगर उसका कलेजा फट सकता और दुख उससे बाहर छलक सकता तो वो सारी दुनिया को उसकी चपेट में ले लेता। किसी ने ये देखने की कोशिश नहीं की। उसका दुख शरीर के किसी अदृश्य कोने में छिपा बैठा था। दिन के उजाले में कोई दिया लेकर भी उसे ढूंढता तो भी उसे खोज नहीं पाता। तो बच्चों, हमने देखा कि जो कोचवान लोना था, उसका दर्द कोई सुनने वाला नहीं था। इतने मनुष्य थे, इतने लोग उसे मिले, लेकिन किसी ने भी उसके दर्द को जो है सुनने का भी कष्ट नहीं किया, दूर करने की तो बात छोड़िए। फिर आगे चलते हैं। एक दरबान बोरा उठाया जा रहा था। लोना ने सोचा, क्यों ना उससे अपनी बात कहूं।
लोना ने पूछा, क्या वक्त हुआ होगा मेरे भाई? 10 बजे हैं। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ से टलते क्यों नहीं? लोना वहां से कुछ आगे बढ़ गया। उसका शरीर झुका हुआ था और वह अपने दुख से हार मान चुका था। उसने तय किया कि मदद पाने के ख्याल से लोगों से मुखातिब होना बेकार है। बच्चों, जिससे भी वो मिला, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने ये तय कर लिया कि किसी से मदद की उम्मीद करना ही बेकार है। मगर कुछ ही मिनट में उसने अपने आप को तना हुआ महसूस किया। उसने अपना सिर झकझोरा, मानो अब तकलीफ उससे सहन नहीं होगी। उसने लगाम खींची। दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा, अब घुड़साल वापस चले। छोटी घोड़ी भी जैसे उसके मन की बात ताड़ गई। वह आगे बढ़ी। 1.5 घंटे बाद लोना एक बेहद गंदी जगह पर बैठा था। आसपास फर्श पर, बेंचों पर लोग खर्राटे भर रहे थे। वातावरण बदबूदार और घुटन भरा था। लोना सोए हुए लोगों को देख रहा था। वह अपना शरीर खुजाने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वह इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया। अभी तो चारा खरीदने तक के पैसे नहीं कमाए। उसने सोचा, दुख मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मगर वह आदमी जो केवल अपना काम जानता है, जिसका पेट भरा है, जिसके घोड़े का पेट भी भरा है, वह सुख की नींद सो रहा है। एक जवान कोचवान नींद में बड़बड़ाता हुआ पानी के घड़े के पास पहुंचा। तुम्हें प्यास लगी है? लोना ने पूछा। लगी तो है। प्यास लगना तो अच्छी बात है, पर भाई, जहां तक लोना ने मुड़कर देखा कि उसकी बात का असर हो रहा है या नहीं। लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जवान लड़के ने पानी पीकर अपना मुंह कंबल से ढक लिया था। तो बच्चों देखिए, वो जब घुड़साल में पहुंचा जहां पर लोग रुकते थे, वहां पर जब वो पहुंचा और उसने वहां भी कोशिश किया कि एक जवान लड़के से बात करे, लेकिन उसने भी उसकी बात को नहीं सुना। आगे चलते हैं। लोना अपने बच्चे की मृत्यु के बारे में किसी से बात करना चाहता था। उसके बच्चे को मरे अब 1 हफ्ता बीत जाएगा, लेकिन किसी ने उसके बारे में ठीक से बात तक नहीं की। उसे बताना है कि कैसे उसका बच्चा बीमार पड़ा, उसने कैसी कैसी तकलीफें झेली, मौत से पहले उस बच्चे को क्या हुआ और वह कैसे मरा। उसे बताना है कि बच्चे का जनाजा कैसे निकला, बच्चे के कपड़े लेने अस्पताल कैसे गया था। तब तक उसकी बच्ची गांव में थी। वह अपनी बच्ची के बारे में भी बातें करना चाहता है। कितनी ही बातें थी बताने को। सुनने वालों को इस किस्से में आहें भरनी थी, रोना है, सिसकना है। तो बच्चों, लोना अपनी दर्द भरी बातें बताना चाहता है, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं बच्चों। लोना ने मन ही मन तय किया कि अब वह अपनी घोड़ी के पास जाएगा। देखिए बच्चों, उसकी दर्द भरी कहानी को सुनने के लिए एक भी मनुष्य उसको नहीं मिला। अंत में वो अपनी प्यारी घोड़ी के पास जाता है। तो लोना ने मन ही मन तय किया कि अब वह अपनी घोड़ी के पास जाएगा। सोना ही तो है, फिर सो लेंगे। उसने अपना कोट उतारा और नीचे घुड़साल में गया। अकेले में अपने बच्चे के बारे में सोचने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसकी स्मृति को जीवित करना
बहुत कष्टप्रद था। उसने घोड़ी की चमकती आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुमने कुछ खाया या नहीं? अच्छा खाओ, आज इतनी कमाई तो हुई नहीं कि तुम चना खा सको, पर चारा तो खा ही सकती हो। इस उम्र में मेरे बच्चे को तांगा चलाना चाहिए था, मुझे नहीं। ये वह वाकई एक अच्छा कोचवान था, उसे जिंदा रहना चाहिए था। लोना एक क्षण चुप रहा, फिर उसने बात बढ़ाई, सयानी घोड़ी, ऐसा हुआ मेरे साथ। मेरा बच्चा बेवक्त मर गया, वह हमारे रहते मर गया। तुम मेरी बातों को इस तरह समझो, मान लो तुम्हारा बच्चा होता और एक दिन अचानक तुम्हें पता चलता कि वह इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें दुख होता ना? छोटी घोड़ी उसके हाथों पर रखी घास चबाती रही, सुनती रही, सांस लेती रही। अपने दुख से हारे लोना ने उसे अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तो बच्चों, हमने इस कहानी में देखा कि मनुष्य जो दुनिया का सबसे अधिक समझदार और संवेदनशील प्राणी माना जाता है, वो भी समय के साथ साथ कितना बदलता जा रहा है। उसकी संवेदना कैसे खत्म होती जा रही है। हमें उसी संवेदना को बचाना है। बच्चों, दूसरों के दुख में मददगार बनना ही मनुष्यता है।